बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और इनकी कन्वर्जन भी आज हमने देखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डिटेल लेक्चर है। इसमें बहुत सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। इस लेक्चर को ध्यान से समझना है बिकॉज दिस लेक्चर is a fundamental lecture or basic lecture of chapter number 2 and it is the basis of the future lectures of this chapter। तो नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको तब समझ आएंगे जब आपने ये वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। बेसिकली जो नंबर सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है। हमारा कंप्यूटर जो है वो डाटा स्टोर करता है, डाटा ट्रांसफ़र करता है और कैलकुलेट करता है। ये तीनों काम करने के लिए उसको नंबर सिस्टम की ज़रूरत होती है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के नंबर्स होते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। ठीक है, वही हमने नंबर सिस्टम की आगे टाइप्स पढ़नी है। तो ये होते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में उसने इंट्रोडक्शन में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वो सारी चीज़ें, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं नंबर सिस्टम के हवाले से जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर सिस्टम और उसकी जो टाइप्स है नंबर सिस्टम की वो हमने डिस्कस करनी है। तो नंबर सिस्टम मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद फिर हम इनकी कन्वर्जन्स भी देखेंगे कि एक नंबर सिस्टम हो तो उसको दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसके अंदर टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। इसकी रेंज है 0 से 9। तो 0 से 9 कितने डिजिट्स हो गए? 10। इसी वजह से जब भी आपने डेसिमल नंबर लिखना है तो उसकी आपने बेस लिखनी है 10। बेस नीचे आपने उसकी लिखनी है 10 ब्रैकेट के अंदर, जिससे ये पता चलेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। हमेशा बेस आपने लिखनी है जिससे ये पता चलेगा कि नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। तो डेसिमल की बेस 10 होती है क्योंकि इसके अंदर 9 डिजिट्स होते हैं। अच्छा, 9 डिजिट्स का मतलब ये नहीं है कि 0 से 9 तक है। तो अगर मैं कहूँ कि डेसिमल नंबर के अंदर क्या 13 आ जाता है, तो बिल्कुल आ जाता है। बेसिकली 13 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 3। 1 and 3 बोथ दीज नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द रेंज ऑफ 0 to 9। तो 0 to 9 का मतलब दुनिया के सारे नंबर्स हैं बेसिकली। जैसे आपका कैलकुलेटर है उस पर 0 to 9 ही डिजिट्स होते हैं ना, तो उसका मतलब है दुनिया के सारे डिजिट्स आ जाते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 भी आ जाता है, 100 भी आ जाता है, 105 भी आ जाता है एंड सो ऑन, कोई भी नंबर आ जाता है। तो बेसिकली इसकी बेस जो है वो 10 होती है। इसके बाद हमारे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम आता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स आते हैं, 0 and 1। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल है 100001, 1100, टेट्रा 1, 100001। ये सारे के सारे बाइनरी नंबर सिस्टम्स हैं। बाइनरी नंबर जो हैं चूंकि ये इसके अंदर 2 डिजिट्स होते हैं, इसकी बेस होती है 2। बाइनरी नंबर हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। हमारा कंप्यूटर हर किस्म का डाटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है। ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, अपनी आबाई लैंग्वेज है। शुरू से लेकर आज तक जितने भी कंप्यूटर्स थे वो 0 और 1 की लैंग्वेज को समझते हैं, यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो तो आप उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो बड़ा सिंपल मेथड है, आपके बुक में जो एग्जांपल है उसी को लेंगे। वैसे आप कोई भी एग्जांपल हो उसको आप इसी तरीके से कर सकते हो। मेथड आपने बस याद रखना है। क्वेश्चन कोई भी आए आपको मेथड आना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना। मेथड सीखना है, बड़ा आसान है। आपके पास डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया और वो उसको कहता है कि इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो बुक में जो एग्जांपल मेंशन है उसमें एक डेसिमल नंबर है 83। आपने ये देखना है कि आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, बाइनरी में। तो जिस नंबर में आपने कन्वर्ट करना है उसकी बेस से आपने उसका LCM ले लेना, उसको डिवाइड कर देना है। तो 83 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 आएगा पहले और फिर 2 1 जा 2। पीछे रिमाइंडर देखना है क्या बच गया, क्योंकि ऊपर 3 था तो 2 1 जा 2, पीछे बच गया 1। तो साइड पे आपने जो रिमाइंडर है वो लिखते जाना है। अगर बच गया तो वो लिख लेना, नहीं बचा तो 0 लिख देना। अब आगे 41 है तो 2 2 जा 4 और आगे 1 है। 1 चूंकि 2 से छोटा होता है तो जब छोटा नंबर आ जाए तो नीचे आपने लगाना 0 और 1 को आगे शिफ्ट कर देना है। जो वहाँ पे छोटा नंबर है उसको आगे शिफ्ट कर देना, वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक होगी बात। उसके बाद 20 है तो 2 10 जा 20, पीछे कुछ भी नहीं बचा तो आपने साइड पे लिख देना 0। इस तरह से 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। ये आपका LCM कंप्लीट हो गया। ठीक है, 0 आ गया लास्ट पे। तो आपने इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है जो रिमाइंडर्स हैं। ठीक है, तो आप जब ये रिमाइंडर्स लिखोगे तो वो आप इस तरह से लिखोगे 1 0 1 0 0 1 1। ये आपका बाइनरी नंबर बनेगा जो आपने कन्वर्ट किया फ्रॉम डेसिमल। 83 इसका डेसिमल था। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम।
ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है ये ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर टोटल हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं, 0 to 7। 8 और 9 इसमें शामिल नहीं है, ये 0 to 7 होता है। फॉर एग्जांपल 71 हो सकता है, 26 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है, 107 हो सकता है, 605 हो सकता है, 626 हो सकता है। ये सारे के सारे ऑक्टल हैं। इनमें 8 और आपको 9 नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसकी बेस 8 है, क्योंकि अगर हम 0 से काउंट करें इसको 7 तक तो ये 8 डिजिट्स बनते हैं, तो इसकी बेस हमेशा आपने 8 ही लिखनी है। अच्छा, अब इसमें उसने कन्वर्जन बताई हुई है। वो कहता है कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो और आपने उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, वही मेथड है सेम। याद रखिएगा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जिस नंबर में आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल को, सिर्फ डेसिमल की बात हो रही है। अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो उसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 2 से एलसीएम लिया था क्योंकि बाइनरी की बेस 2 होती है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपने 8 से एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है सिंपल वो उसने दी हुई है। वो कहता है कि आपके पास 83 वही वाला एक नंबर है, आपने उसका 8 से एलसीएम लेना है। जब आप 8 से इसका एलसीएम लोगे तो 8 1 ज़ा 8। अब देखें ना, पीछे आगे जो है पीछे 3 है, 3 जो है वो 8 से छोटा होता है, ठीक है। तो 3 को आगे लिख देना और यहाँ लगा देना 0, ठीक है। उसके बाद 8 1 ज़ा 8, पीछे बच गया 2 रिमाइंडर, 2 को आगे लिख दिया। अब आगे 1 है तो नीचे 0 लगेगा और 1 आगे चला जाएगा। तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखना है, यानी 1 2 और 3। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। कभी भी जब आप डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो कभी भी आपके आंसर में जो है वो 8 और 9 नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। अच्छा, अब अगर आपके पास बाइनरी नंबर हो, 0 1 वाला बाइनरी नंबर हो, उसको आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर के अंदर, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान तरीका है। ऑक्टल नंबर जो होता है उसमें कन्वर्ट करना है आपने बाइनरी को, तो आपने 3 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं, ठीक है। ये 3 डिजिट्स के पेयर बनेंगे आपके राइट साइड से। राइट साइड से आपने 3 के पेयर बनाने हैं। 3 के पेयर बना लिए, फिर 3 डिजिट्स के पेयर बना लिए, उनको लिख लिया, फिर 3 डिजिट्स के आपने पेयर बनाने हैं। तो जो लास्ट पे जो डिजिट्स होंगे, अगर वो 3 डिजिट्स के नहीं होते पूरे, अगर वो 3 डिजिट्स पूरे नहीं होते तो आपने एक्स्ट्रा एडिशनल 0 लगा देना उसके लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी। तो आपने 3 के पेयर इस तरह से बना लेने। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में एक बाइनरी नंबर है 1101010101। अब इसके अगर हम पेयर बनाएं तो राइट साइड से पहला पेयर बनेगा 011, दूसरा पेयर बनेगा 101, तीसरा बनेगा 110, ठीक है। तो ये पहले 9 डिजिट्स थे तो इसमें एक्स्ट्रा कोई भी 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो तरतीब जो है वो आपने उसी तरह लिखनी है। पहले आएगा 110, उसके बाद आएगा 101 और उसके बाद आएगा 011। पेयर आपने राइट से ही बनाने हैं हमेशा, ठीक है, लेकिन जब आपने इसको लिखना है तो तरतीब में ही लिखना है। तो 110, अब आपके पास एक टेबल है, ये टेबल आपको नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर। इसमें आप बेशक याद कर लें, ये आसान है। 0 से लेकर 7 तक जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं उनकी बाइनरी क्या होती है। तो 0 की बाइनरी 111, 1 की बाइनरी 001, 2 की बाइनरी 010, 3 की बाइनरी 011, 4 की बाइनरी 100, 5 की बाइनरी 101, 6 की 110 और 7 की 111। इसको लिखने का आसान तरीकाकार ये है कि पहले आप लिखें 4 0, फिर 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से। तो अब इसमें जो आपके पास 110 आया है, टेबल के मुताबिक 110 बाइनरी है 6 की, और 101 है 5 की, और 011 है 3 की। तो ये आपने यहाँ पर लिख देना, तो आंसर बनेगा 653। तो ये बाइनरी को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। चौथा जो नंबर सिस्टम है दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 से लेकर f तक होता है। f मतलब 15, 0 से 15 तक। तो बेस क्या होगी 16, क्योंकि टोटल डिजिट्स हैं 16। 0 से 15 तक, 0 से काउंट करें 15 तक तो टोटल 16 डिजिट्स बनते हैं। अब बेसिकली इसमें जो f मैंने बोला उसका मतलब ये है कि 0 से 9 तक उसी तरह से लिखेंगे हम जैसे डेसिमल में होते हैं, लेकिन 10 जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं b से, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं c से, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं d से, 14 को रिप्रेजेंट करते हैं e से, और 15 को रिप्रेजेंट करते हैं f से। यानी a से लेके f तक 10 to 15 रिस्पेक्टिवली हम इसको इस तरह से हेक्सा में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हेक्साडेसिमल नंबर में अगर आपके पास डिजिट्स है 10 तो आपने 10 नहीं लिखना, उसको a लिखना है। अगर डिजिट है आपके पास 15 तो आप 15 नहीं लिखोगे, f लिखोगे। बाकी नंबर्स वैसे ही रहेंगे इसके अंदर। तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है इसकी उसने एग्जाम्पल दी है कि अगर आपने हेक्सा को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, ठीक है, और एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि अगर आपने बाइनरी को कन्वर्ट करना है
हेक्साडेसिमल नंबर के। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर हो तो हम उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे करते हैं, सेम उसी तरह से डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है आपने, यानी 16 से एलसीएम ले लेना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। तो यहाँ पर एक नंबर है 2297, ठीक है, 2297, आपने 16 से इसका एलसीएम लेना है। तो जब आप 16 से इसका एलसीएम लोगे तो 16 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है, वहाँ पर 22 लिखा हुआ है। तो 16 1 16, ठीक है, पीछे बच गया 6, ठीक है। उसके बाद 6 आगे चला गया तो ये हो गया आगे 69। फिर इसी तरह से 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 143 से, यानी यहाँ पर 143 जब आया तो पीछे रिमाइंडर बचा 9, ठीक है। ये कैलकुलेशन अगर आप करें तो 9 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर है। फिर 143 है तो 16 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर आपके पास बचा 15। उसके बाद 8 है, चूंकि 16 से छोटा है तो 0 लगा के 8 को आगे ले जाएंगे हम। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम लिखें तो ये 8, 15 और 9, चूंकि हमने हेक्सा में कन्वर्ट किया है तो इसलिए 15 को 15 नहीं लिखेंगे बल्कि f लिखेंगे। तो इसका आंसर बनेगा 8F9, ये इसका आंसर है। अच्छा, ये तो वही था हमारे पास अगर डेसिमल नंबर हो तो उसको हम हेक्सा में कैसे करते हैं। अब अगर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर हो तो उसको वापस आपने डेसिमल में करना है, उसका क्या तरीकाकार है। बहुत ही आसान मेथड है। अगर आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी बुक में ही कि अगर आपके पास नंबर है 1A3, ठीक है, तो A का मतलब 10 होता है, 1A3। तो बड़ा आसान सा तरीकाकार है, आपने 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 16 के साथ, फिर आपने लिखना है प्लस, फिर आपने A को मल्टीप्लाई कर देना है 16 के साथ, फिर आपने लिखना है प्लस, फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 16 के साथ, ठीक है। अब आपने जो राइट साइड से पावर लगाना शुरू करनी है 16 की, 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2, ठीक है जी। जब आपने ये पावर लगा दी अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है वो लेफ्ट साइड पे 1 मल्टीप्लाई बाय 256 बनेगा, क्योंकि 16 का अगर हम स्क्वायर लें तो 256 बनता है। a जो है इसका मतलब होता है 10 और 16 की पावर 1 मतलब 16 ही हो गया। और 3 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, ये मैथ का रूल है। तो आप करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 256 प्लस 160 प्लस 3 इक्वल्स टू 419, तो 419 ये आपका डेसिमल है, तो बेस लग जाएगी इसकी 10। लास्ट कन्वर्जन जो है वो आज के लेक्चर की, वो उसी तरह से अगर आपके पास एक बाइनरी नंबर हो तो उसको आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों ने अभी देखा कि हमारे पास अगर बाइनरी नंबर हो उसको ऑक्टल में कैसे करते हैं। तो ऑक्टल के लिए हमने 3-3 के पेयर बनाए थे, इसके अंदर आपने 4-4 के पेयर बनाने हैं, सिंपल इज दैट। टेबल उसी तरह से है इसका भी, आप यहाँ पर पहले नंबर लिख लें लेफ्ट साइड पे, 0 से लेकर F तक नंबर लिख लिया आपने। उसके बाद अब आपने 4-4 के इसके अंदर पेयर देखने हैं। तो आपने पहले जो है टोटल 16 नंबर्स हैं, तो पहले वाले जो कॉलम है, पहले वाला जो कॉलम है उसके अंदर आपने 8 ज़ीरोज़ और 8 वंस लिख देने, ठीक है जी। 8 ज़ीरोज़ और 8 वंस के बाद आपने 4 ज़ीरोज़ 4 वंस, 4 ज़ीरोज़ 4 वंस, उसके बाद आपने 2021 2021 2021 2 ज़ीरोज़ 2 वंस इस तरह से लिख देना, फिर 0101 इस तरह लिख देना। तो ये आसान है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। तो आपने इस तरह कॉलम वाइज इसको याद कर लेना, टेबल आपने लिख लेना, अपने सामने बना लेना। अब आपने जो पेयर बनाए हुए हैं उसके अंदर आप देख लें कि कौन सा बाइनरी जो है वो किसके बराबर है। तो जैसे यहाँ पर जो बाइनरी नंबर बना है हमारे पास, वो जो पहला बाइनरी नंबर है 1101, ये D के इक्वल है, 01106 के इक्वल है, 1011 B के इक्वल है, 00102 के इक्वल है। तो ये आंसर बनेगा D6B2। ये आपका आंसर आया है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो हमने क्या पढ़ा कि नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं और इनकी कुछ कन्वर्जन्स हमने देखी हैं। पहला आसान मेथड जो कि आपने सबके लिए याद रखना है, अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है और आपने उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो आपने 2 से एलसीएम ले लेना है और रिमाइंडर साथ साथ लिखते जाना है। डेसिमल से ऑक्टल करना है तो 8 से एलसीएम लिखना है, रिमाइंडर साथ लिखते जाना, फिर नीचे से ऊपर आंसर होगा। अगर आपके पास डेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से एलसीएम लेना है, ये ईजी मेथड था। बाइनरी नंबर हो उसको आपने ऑक्टल में करना है तो 3-3 के पेयर बनाने हैं राइट साइड से, ठीक है, और बाद में उसका टेबल जो मैंने बताया वो आपने देख लेना। हेक्सा में करना है बाइनरी से तो 4-4 के पेयर बनाना, और आखिरी पेयर अगर मुकम्मल नहीं होता तो लेफ्ट साइड पर जीरोस लगाने, राइट पे नहीं लगाने, लेफ्ट साइड पर आपने उसके जीरोस लगा देने हैं, ठीक है जी। तो ये कन्वर्जन्स जो है वो आपने याद रखनी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। मेथड यही है, चाहे नंबर कोई भी आ जाए।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।